का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आज हम पढ़ेंगे सॉल्युबल सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में। समझ में आया? Yes, sir. सॉल्युबल पहला कंसेप्ट है यहाँ पे सॉल्युबल सब्सटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबल सब्सटेंस किसको कहते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Soluble substance, those substances which dissolve in water are called soluble substances. Soluble substances कहते हैं हम उन substances को, उन चीज़ों को, उन substances को जो पानी में हल होते हैं, जो पानी में dissolve होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. क्या मैंने कहा? वो substances जो पानी में हल होते हैं, जो पानी में dissolve होते हैं, उनको हम soluble substances कहते हैं। Yes, sir. एग्जाम्पल क्या है सॉल्युबल सब्सटेंस का? Sugar. शुगर, Salt. साल्ट। शुगर जो है ये कम्प्लीटली पानी में क्या होता है? Dissolve. ये कम्प्लीटली पानी में डिजॉल्व होता है। समझ में Yes, आया? sir. एंड साल्ट, नमक, ये भी कम्प्लीटली पानी में क्या होता है? Dissolve. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि शुगर और साल्ट जो है ये सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। इसके बाद है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं उन सब्सटेंसेस को, दो सब्सटेंसेस which do not dissolve in water are called insoluble substances. वो सब्सटेंसेस जो पानी में हल नहीं होते हैं। याद रखा आपने? Yes, sir. क्या मैंने कहा? वो सब्सटेंसेस जो पानी में हल नहीं होते। जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, जो पानी में हल नहीं होते हैं कम्प्लीटली, उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। Yes, sir. एग्जाम्पल है इसका सैंड एंड साडस्ट। सैंड और साडस्ट जो है जब हम इनको पानी में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे ये पानी में मिक्स नहीं होते। जब हम इनको पानी में डालते हैं तो ये पानी में हल नहीं होते हैं, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सैंड और साडस्ट जो है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। याद रखा आपने? Yes, sir. अब इस पर हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे आप खुद देखेंगे अपने आंखों से, प्रैक्टिकली वहाँ पे आप देखोगे कि कौन चीज़ सब्सटेंसेस है और कौन चीज़ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है। समझ में आया? Yes, sir. तो इसके लिए हमें पहले क्या ना हम तो इस एक्टिविटी के लिए हमने दो बीकर यहाँ पे लाए और इन दो बीकर्स में हमने पानी रखा है। देख रहे हो आप? Yes, sir. क्या मैंने लाया? दो बीकर है हमारे पास और इन दो बीकर्स में क्या है डाला? पानी। पानी। और इसके बाद एक तो साल्ट लाया है हमने और सैंड लाया है। समझ में आया? Yes, sir. ये जो बीकर जो है यहाँ देखिए, ये बीकर जो है इसका नाम मैं ए रखूंगा और ये बीकर जो है इसका नाम हम यहाँ पे बी रखेंगे। बीकर ए में हम साल्ट डालेंगे। समझ में आ रहा है Yes, आपको? sir. बीकर ए में हम साल्ट डालेंगे और बीकर बी में हम सैंड डालेंगे। Yes, sir. उसके बाद हम स्टायर करेंगे, दोनों को हम यहाँ पे स्टायर करेंगे। फिर हमें 2-3 मिनट के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन इन दो में से कौन पानी में हल हो जाएगा और कौन पानी में हल नहीं होगा। Yes, sir. तो जो पानी में हल होगा तो वो हम उसको हम ये कहेंगे वो सब्सटेंस जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंस है, और जो पानी में हल नहीं होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस क्या होगा फिर? वो सब्सटेंस इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। तो हम एक एक करके यहाँ पे इसमें पहले वाले बीकर में हम यहाँ पे नमक डालते हैं, साल्ट डालते हैं। यहाँ पे हम इसमें साल्ट डालेंगे। तो इसमें हमने पहले वाले बीकर में हमने क्या डाला? Salt. साल्ट। और दूसरे बीकर में हम क्या डालेंगे? Sand. सैंड डालेंगे। तो इसके बाद हम स्टायर करेंगे। क्या करेंगे? स्टायर करेंगे। इस बीकर को भी स्टायर करेंगे यहाँ पे। और इसको भी हम स्टायर करेंगे। अब थोड़ा बहुत हमें वेट करना है, 1-2 मिनट हम वेट करेंगे।
फिर हम देखेंगे कि इन दो में से कौन सब्सटेंस पानी में हल हुआ और कौन पानी में हल नहीं हुआ। तो 1-2 मिनट हम थोड़ा बहुत वेट करेंगे, हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि कौन हल होगा कौन हल नहीं होगा। हमें यहाँ पे वेट करना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे, आप गौर से ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे देखिए, जो ये वाला बीकर था ए, बीकर ए, यहाँ पे आप देखो, ये जो इस बीकर में हमने क्या डाला था, इस बीकर में हमने साल्ट डाला था। ये साल्ट जो बिल्कुल इसमें क्या हुआ, डिसअपियर हुआ, डिसॉल्व हुआ। समझ में आया? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि साल्ट जो है ये सॉल्युबल सब्सटेंस है। समझ में आया? हाँ। अब हम इसके बाद ये वाला बीकर उठाएंगे। ये देखिए, सैंड इसके नीचे यहाँ पे, बॉटम पे आप, ऊपर आप पानी देख रहे हो, नीचे क्या है यहाँ पे, नीचे इसमें सैंड है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सैंड जो ये पानी में हल नहीं हुआ, ये पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि सैंड जो है ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। सैंड क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। समझ में आया?